नगर में एक व्यापारी का पुत्र रहता था। वो न केवल अत्यंत बुद्धिमान था, बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता था। समय का चक्र ऐसा घूमा कि उसके पिता की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि उसके पास अपना व्यवसाय चलाने के लिए भी पूंजी नहीं बची। निराश होने के बजाय उस युवक ने दृढ़ निश्चय किया कि वो विदेश जाकर व्यापार करेगा और अपना भाग्य बदलेगा। प्रस्थान से पूर्व उसके पास 20 किलो का एक बहुत भारी और मूल्यवान लोहे का तराजू था। उसने सोचा कि इतनी भारी चीज साथ ले जाना कठिन होगा, इसलिए उसने उसे नगर के एक धनी सेठ के पास अमानत के तौर पर रख दिया। युवक: सेठ जी, मैं परदेश जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तो अपनी ये धरोहर वापस ले लूंगा। सेठ ने मुस्कुराकर हामी भर दी और तराजू अपने पास रख लिया। कई वर्षों की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से युवक ने विदेशों में खूब धन अर्जित किया। जब वो समृद्ध होकर अपने नगर लौटा तो सबसे पहले उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, अब मैं वापस आ गया हूं, कृपया मेरा वो तराजू लौटा दें। लेकिन सेठ के मन में पाप आ चुका था। वह उस भारी लोहे को बेचकर लाभ कमाना चाहता था। उसने बनावटी दुख जताते हुए कहा, अरे भाई, बड़ा अनर्थ हो गया। तुम्हारे उस तराजू को तो चूहे खा गए। व्यापारी का पुत्र तुरंत समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है, क्योंकि चूहे लोहा नहीं खा सकते। परंतु उसने गुस्सा करने के बजाय शांति से काम लिया। युवक मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, चूहों का क्या दोष, भाग्य का खेल है। खैर, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ। क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हैं? वह मुझे रास्ता दिखा देगा। सेठ खुश हो गया कि युवक ने उसकी बात मान ली। उसने बिना संकोच अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। नदी तट पर पहुंचकर युवक ने स्नान किया और फिर बड़ी चतुराई से सेठ के पुत्र को एक पास की गुफा में छिपा दिया। उसने गुफा के मुहाने पर एक विशाल पत्थर रख दिया ताकि वो बाहर न निकल सके। जब युवक अकेला सेठ के घर पहुंचा तो सेठ घबरा गया। घबराते हुए युवक से पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था। युवक ने कहा, सेठ जी, एक बड़ी अजीब घटना हुई। जब हम लौट रहे थे तो आसमान से एक विशाल बाज आया और आपके पुत्र को झपटकर उड़ा ले गया। सेठ आग बबूला होकर चिल्लाया, झूठ मत बोलो, क्या कभी कोई बाज इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? तब युवक ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, सेठ जी, अगर चूहे 20 किलो का लोहे का तराजू खा सकते हैं तो एक बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? सेठ को अपनी मूर्खता और बेईमानी का एहसास हो गया। उसने तुरंत युवक का तराजू लौटा दिया और अपनी गलती की माफी मांगी। जवाब में व्यापारी के पुत्र ने भी सेठ के बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है उसे उसी की भाषा में सबक मिलता है। धोखे का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।